अंतर्गत वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आपके जीवन के कई वर्ष बीत गए। कोई 40, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच गए। पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इतना जीवन, इतनी जिंदगी आपने बिताई, क्या आज तक जीवन में आपको कभी कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन शांति की अनुभूति हुई? मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, खुशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शांति के बारे में पूछ रहा। क्या इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी, सुख के साधनों को प्राप्त करने के बावजूद भी, क्या हमारे जीवन में कुछ शांति की अनुभूति हुई? शायद नहीं हुई। शायद इसलिए कि आपका सच्चा निर्णय तो आप ही के पास है। कोई के सामने हम कह पाए नहीं कह पाए, पर सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। पंचम काल में हम जन्मे हैं, इस खोटे पंचम काल में जन्म लिया है, तो संसार में और खोटे पंचम काल में जन्मने के बाद इतनी सहजता से सुख शांति मिलना संभव नहीं। हम अपने आप से प्रश्न करें ना कि हम चाहते तो है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, और समाज में क्या, हम अपने आप में भी तो शांति का जीवन जीना चाहते हैं। माँ नहीं चाहते? चाहते हैं, पर मिल पा रही? नहीं मिली। जो शांति हम चाहते हैं वो शांति हमें आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? हम अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से प्रश्न करें कि वो शांति क्यों नहीं मिली। कारण हमारा स्वयं का पथ ही, हमारा रास्ता ही हमेशा अशांति का रहा। हमारा पुरुषार्थ अशांति से रहा, हमारा कार्य अशांति पूर्वक रहा। हम शांति की इच्छा करें तो कैसे? ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। जीवन में शांति तो हम चाहते हैं, पर मिलेगी कैसे? क्या भगवान के पास और गुरु के पास जाके कुछ मांगने से हमें सुख शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या मात्र धन, वैभव, पैसा, सब कुछ बप्पू भाई कमाने से शांति मिलेगी? नहीं। क्या कमी है साधनों में? एक रत्ती भर भी कमी नहीं है साधनों में। इतने साधन सुख सुविधाओं के उपलब्ध है। फोन कर लो तो आदमी सामने खड़ा है, फोन कर लो गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी है। आज तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर इतने सारे साधन जोड़ने के बावजूद भी हमारे जीवन में जो शांति चाहिए थी, जैसी चाहिए थी, वह आज तक नहीं मिली। रोज नई समस्या, रोज नए प्रॉब्लम, रोज नई चुनौती, रोज कुछ नया हम सामने कारणों को प्राप्त करते अपने जीवन में हम अशांत ही हो रहे। स्वाभाविक सी बात है, हमारा पथ ही गलत है, हमारा रास्ता ही गलत है, तो मंजिल तो गलत ही मिलेगी ना। हम इच्छा तो रख रहे हैं कि जीवन में शांति मिले, भावना हमारी यही है, पर क्या पुरुषार्थ हमारा वैसा है? क्या हमारा कार्य शांति को देने के योग्य है? कतई नहीं है, कतई नहीं है। हमारा रास्ता जब तक हिंसा का है, पापों का है, तब तक विश्वास मानना जीवन में कभी शांति होने वाली नहीं है। आप माँ कितनी ही माला लेकर भगवान के सामने बैठे बैठे
पढ़ते रहना, जाप करते रहना, घर में शांति हो, घर में शांति हो, मन में शांति हो। जितनी माला ज़्यादा फेरोगे उतनी ही मन, बोलो ना, हकीकत यही है, हकीकत यही है। जो मन घर में जितना अशांत नहीं होता उससे कई अधिक गुना अशांत जब भगवान के सामने हम बैठकर माला फेरने लगते हैं, परिणाम कहाँ जाते हैं भाव, पता नहीं कहाँ घूमने लगते हैं। यहाँ माला शुरू हो जाती है और हम बाजार दुनिया कहाँ कहाँ घूमाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आज तक हमने शांति का सच्चा मार्ग खोजा ही नहीं है। जो शांति के पथ प्रदर्शक थे उनकी कभी सच्ची बातों को हमने आत्मसात करने का प्रयास ही नहीं किया। और ये पक्का मानना, जब तक उस पथ पर हम नहीं चलेंगे, जब तक हमारे जीवन से हिंसा, पाप, झूठ, चोरी, कुसील ये जब तक दूर नहीं हो रहा है, तब तक कितना ही आप भगवान को कोस लो, चाहे अपने कर्मों को कोस लो, पर यह सत्य मानना, जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। कैसे संभव है? हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरों के रास्ते में कांटे बो रहे हैं, हम अपने रास्ते में कैसे उम्मीद रखें कि गुलाब के फूल मिले? संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये संसार का और संसार का क्या, ये तो पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तुम जैसा जैसा करोगे दूसरों के साथ, वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। कभी प्रयास किया हमने कि दूसरे के मार्ग में हम भी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दें? कभी प्रयास किया हमने कि दूसरे के जीवन को भी हम कुछ सुख शांति से भरने का प्रयास करें? कभी नहीं किया। दूसरे के तो जीवन में हम कांटे ही बो रहे हैं, दूसरे के जीवन में तो अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन शांतिमय हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें हिंसा का मार्ग छोड़ना होगा। जब तक हम हिंसा में उलझे हैं, ये ध्यान रखना, हिंसा का अर्थ मात्र किसी का खून, किसी का मर्डर, किसी को प्राणों से मार देना, इतनी ही हिंसा नहीं है। मात्र इतनी ही हिंसा नहीं है। हमारे जैनागम में बहुत सूक्ष्म हिंसा और अहिंसा का व्याख्यान किया है। जहाँ संसार की अहिंसा, अन्य धर्मों की अहिंसा समाप्त होती है, वहाँ से हमारी अहिंसा प्रारंभ होती है। अभी हमने हिंसा के मायने समझे ही कहाँ है। हम यही समझते हैं मात्र किसी प्राणी को प्राण से मार देना, उसका वध कर देना, इतनी ही हिंसा है। किसी का वध कर देना मात्र इतनी ही हिंसा नहीं है। दूसरों को बदनाम कर देना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। आप तो बदनाम करते ही नहीं होंगे ना किसी को? क्यों? आप तो किसी के बारे में कभी आज तक कसम खा के कह देना गलत बोला ही नहीं होगा। कभी किसी की निंदा आज तक जिंदगी में की ही नहीं होगी। निंदा तो माता है, आप लोग जानते ही नहीं ना शब्द भले ही नहीं जानते, पर 24 घंटे में से कितना समय दूसरे की बुराई और कितना समय निंदा करने में जाता है। जितना समय घर में बाहर आप निंदा नहीं करते हो, उससे कई अधिक बुराई और निंदा कहाँ होती है? महाराज जी, मंदिरों में पद्म पुराण कम खुलता है, निंदा पुराण ज़्यादा खुलता है। पद्म पुराण जैसे ग्रंथ कम खुलते हैं, उनका स्वाध्याय करना था, पर खुलते तो पद्म पुराण जैसे ग्रंथ है, पर इसके घर में, उसके घर में, इसकी बहू, इसके बेटा, और पूरा निंदा पुराण वही भगवान के सामने हमने गा लिया। पाप नहीं लगा ना? आपको थोड़ी पाप लगेगा। भगवान के सामने हम बुराई कर रहे हैं, हमें थोड़ी पाप लगेगा। ध्यान रखना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर आप कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई भी पाप कर लो, विश्वास मानना वो निधत्ति निकाचित जैसा कर्म बनता है, यानी उसके कर्मों का बदलाव कभी नहीं हो सकता। वो कर्म तुम्हें भोगने और भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए सोच समझकर हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। कितनी बुराई, कितना पाप किया,
यहाँ तो हम कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बेटा पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा झूठ मायाचारी कौन बोलता है, कौन करता है? माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना, माता पिता ही सिखाते हैं मायाचारी करना, माता पिता ही सिखाते हैं चोरी करना। और फिर बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, बेटा ये क्यों कर रहा है? हम तो समझे, हम तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। अगर हम ही नहीं बदल पा रहे हैं, हम ही पापों से उठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देंगे? आप कितनी ही कोरी शिक्षा, कितनी ही कोरी मुख से शिक्षा देते रहना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो वो मत करो, वे आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके बच्चे कभी भी आपकी बातों को मानने वाले नहीं है। मानते हैं क्या? मानते हैं क्या? नहीं मान पा रहे हैं। फिर शिकायत लेके महाराज के पास पहुंचते, महाराज बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। माने तो क्यों? माने तो क्यों और माने तो कैसे? हम ही अपने मन को नहीं मना पा रहे हैं, हम ही पापों से बच नहीं पा रहे, हम ही अपने जीवन को नेक नहीं बना पा रहे हैं। उन बच्चों से क्या उम्मीद रखे? आने वाले युवा पीढ़ी से क्या उम्मीद रखे? हम अगर सुधर नहीं पा रहे, हम सामने वाले को सुधरने की उम्मीद ही नहीं रख सकते। आज तक यही भूल की, आज तक बुजुर्गों ने, प्रौढ़ों ने यही भूल की। माता पिता तो स्वयं सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे, स्वयं पापों में उलझे हैं, कसायों में उलझे हैं, और बच्चों से कह रहे बेटा ये पाप है, ये मत कह देना। आज का बच्चा तो सीधा उत्तर देता है, पापा आप तो छोड़ो, फिर मुझसे कहना। ऐसा नहीं होता संदीप भाई। आज के बच्चे आगे पीछे नहीं देखते, बिल्कुल नहीं सोचते। आप थे तब तक तो फिर भी विचार करते कि पिता को कैसे उत्तर दे, दादा को कैसे उत्तर दे, बड़ों को कैसे उत्तर दे। आज के बच्चे तो खट से आपका इधर से प्रश्न निकला नहीं, फट से वो उत्तर दे देते, पापा आप तो कर दो, आप तो मंदिर जाना सीख लो, आप तो पापों को छोड़ दो, आप तो झूठ बोलना छोड़ दो, आप तो मोबाइल कम चलाओ। हमारी शिकायत करते महाराज के पास जाके। आप ये ध्यान रखना संतान आपकी है और एक कदम आगे ही चलती है, एक कदम आगे ही चलती है, एक कदम आगे चलती है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से एक दो कदम आगे ही चलने वाली होती है। आने वाले समय में क्या होगा इसका विचार करते हुए हमें आज अपने आप को, अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। काश अगर ये बात हम पहले से ही समझ लेते तो आज घर, परिवार और समाज की इतनी ऐसी बदतर स्थिति ना होती, इतनी बदतर स्थिति ना होती। कोई किसी से कहे अथवा ना कहे, पर अपने ही आप से, अपने ही पाप से पूछ लेना। कहने के लिए तो एक छत के नीचे रहते हैं सभी परिवार के सदस्य, पर एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कभी प्रेम वात्सल्य से एक साथ भोजन करने के लिए समय बचा है? नहीं है। फिर हम कोसते हैं कभी भगवान को, कभी कर्मों को, कभी संतान को, कभी अपने आप को। ये ध्यान रखना, बाद में कोसने से कुछ नहीं होता है, बाद में कोसने से कुछ नहीं होता है। हमें अगर जीवन में शांति चाहिए, तो हमें दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, दूसरे के जीवन को भी हमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। आज सर्वत्र देखो हिंसा का ऐसा तांडव मचा हुआ है कि क्या कहे। इन बड़े बड़े शहरों के तो गलियों मोहल्लों से जाके देख लेना। क्यों पाटोदी जी, आपके ही शहर के कुछ गली मोहल्ले से दिन रात भी कभी भी निकलना संभव नहीं है। ऐसा हिंसा का तांडव यहाँ मचा है। और यहाँ क्या, पूरे देश में क्या, और पूरे संसार में और पूरे विदेशों में यही दिख रहा है। ये एक साथ चट करके मरने वाले ये कोरोना जैसी लहर क्यों आती है? ये कर्म सिद्धांत भी समझने की आवश्यकता है। एक साथ पूरा घर के घर उजाड़ हो गया, एक साथ पूरी कॉलोनी के सब चले गए। क्यों?
ये जो तुमने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में दूसरों को मारने का, काटने का, हिंसा का काम किया था ना, वही 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 कीटाणु और जीवाणु बन के तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में घुस चुके हैं। अब तुम जो चाहे कर लो, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। कितना ही कुछ कर लो, कर्म सिद्धांत के आगे कुछ नहीं है। कर्म सिद्धांत के आगे कुछ नहीं है। सामूहिक रूप से जिनने जिनने पाप किए थे, सामूहिक रूप से जिनने जिनने पाप किए थे ना, ये सभी सामूहिक पाप आज उदय में आ रहे हैं। ये जितनी 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 बीमारियां है, ये सभी कहीं ना कहीं पिछले दिनों में हमने दिए हुए दूसरों के दुखों का फल, पापों का फल मैं भोग रहा हूं। कैसे मिलेगी शांति? कैसे मिलेगी शांति? 23 घंटे 22 घंटे हमारा समय पापों में लगा है, पापों में लगा है। पाप नहीं करते ना आप लोग? बोलो ना, कभी तो ना बोलो। 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 22 घंटे तो समय हमारा पापों में और पापों में ही जा रहा है। 1-2 घंटे का धर्म 22 घंटे को पापों को धोने के लिए पर्याप्त है? कतई नहीं है। 2 घंटे भी मुश्किल से मंदिर में बैठते। अरे 2 नहीं, 1 घंटा भी मान लो। 1 घंटे में कितना हमारा मन लगता है? कितना हमारा मन लगता है? 1 घंटा भी बैठे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गए। बचा हुआ समय तो निंदा पुराण, इसको देखो, ये देखो, वो सुधार, ये अवस्था, बस 45 मिनट उसमें भी चले गए। 45 मिनट उसमें भी हमारे पापों में चले गए। पूरा 15-20 मिनट का समय और 20-22-23 घंटे का समय, परड़ा किसका भारी? परड़ा किसका भारी? परड़ा पाप का ही भारी है। परड़ा पाप का ही भारी है। परड़ा पाप का ही भारी है। उस पाप से बचने का प्रयास करो। कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के बाद तो अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास करो। पर कितना हम बच पा रहे हैं और कितना बुद्धिपूर्वक पुनः उन पापों में उलझ रहे हैं। किसी के सामने कह पाओ अथवा ना कह पाओ, पर अपने मन से, अपने आप से पूछ लेना, आज तक कितने बड़े बड़े पाप हमने कर डाले। कितने बड़े बड़े पाप हमने कर डाले। अगर हकीकत में हमने की हुई गलती, हमने किए हैं पाप, हम अगर किसी दूसरे से कह दे तो शायद वो व्यक्ति हमें इंसान मानने से भी डर जाएगा। ऐसे पाप और पापों के बारे में हमने सोचा है। कर पाओ नहीं कर पाओ, शरीर से किया गया पाप ही पाप नहीं होता। शरीर से किया गया पाप ही पाप नहीं होता। मन से, वचन से, शरीर से, तीनों से पाप होते हैं। आज का इंसान, आज का व्यक्ति शरीर से पाप करने के लिए तो डरता है, पकड़ ना जाऊं, कोई कुछ कह ना दे, पर मन से कितने पाप किए। क्या कुछ नहीं सोचा, दुनिया को तो छोड़ दो। कई बार ऐसे मौके भी आपके जीवन में आए होंगे। 1-2 बार तो व्यक्ति अपने जीवन में ये सोच ही लेता है कि बस अब तो जीवन खत्म कर लूं, मैं तो बहुत हो गया।